भारत में चाय की खेती बहुत पुराने समय से की जा रही है। साल 1835 में सबसे पहले अंग्रेजों ने असम के बागों में चाय लगाकर इसकी शुरुआत की थी और अब भारत के कई राज्यों में चाय की खेती की जाती है। इससे पहले चाय की खेती केवल पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती थी, लेकिन अब ये पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच गई है। विश्व में भारत को चाय उत्पादन के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त है। दुनिया की तकरीबन 27% चाय का उत्पादन भारत में ही किया जाता है। चाय को सबसे ज़्यादा पेय पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भारत में तो मेहमानों के स्वागत में अगर चाय नहीं बनाई गई तो आपका स्वागत अधूरा रह जाता है। तो आइए जानते हैं कि चाय को पीने से पहले इसकी खेती के लिए क्या क्या उपयोगी होता है। चाय की खेती के लिए हल्की अम्लीय भूमि की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए उचित जल निकासी वाली जगह होनी चाहिए, क्योंकि जल भराव वाली भूमि में इसके पौधे बहुत जल्द खराब हो जाते हैं। चाय की खेती ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। चाय की खेती में भूमि का पीएच मान 5.4 से 6 के बीच होना चाहिए। चाय की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु को उपयुक्त माना जाता है। इसके पौधों को गर्मी के साथ साथ बारिश की भी आवश्यकता होती है। शुष्क और गर्म जलवायु में इसके पौधे अच्छे से वृद्धि करते हैं। इसके अलावा छायादार जगहों पर भी इसके पौधों को विकास करने में आसानी होती है। अचानक से होने वाला जलवायु परिवर्तन फसल के लिए हानिकारक होता है। इसके पौधों को शुरू में सामान्य तापमान की ज़रूरत होती है और पौधे को विकास करने के लिए 20 से 30 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है। चाय के पौधे न्यूनतम 15 डिग्री और अधिकतम 45 डिग्री तापमान को सहन कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि चाय कितने प्रकार की होती है। चाय की उन्नत किस्मों से चाय मुख्य रूप से सफ़ेद, हरी और काले रंग की प्राप्त की जाती है। इसकी शाखाओं, पत्तियों और कोमल भागों को प्रोसेसिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। काली या आम चाय, ये एक साधारण चाय होती है जो मुख्य रूप से सभी घरों में मिल जाती है। इसके दानों को कई तरह की चाय को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, लेकिन आमतौर पर इसे साधारण चाय के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। इस किस्म की चाय को तैयार करने के लिए पत्तियों को तोड़कर कर्ल किया जाता है, जिससे दानेदार बीज प्राप्त हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं सफ़ेद चाय के बारे में। सफ़ेद चाय को तैयार करने के लिए पौधों की ताज़ा और कोमल पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की चाय स्वाद में मीठी होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज़्यादा और कैफीन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। हरी चाय, हरी चाय की पत्तियों से कई तरह की चायों को तैयार किया जाता है। इसके पौधों में निकलने वाली कच्ची पत्तियों से हरी चाय को तैयार करते हैं। इस चाय में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। आइए अब जानते हैं कि चाय के पौधों की रोपाई का सही समय और सही तरीका क्या होता है। चाय के पौधों की रोपाई पौध के रूप में की जाती है। इसके लिए कलम द्वारा तैयार पौध को ले लिया जाता है। इसके पौधों की रोपाई बारिश के मौसम के बाद की जाती है। पौध रोपाई के लिए अक्टूबर और नवंबर का महीना सबसे अच्छा माना जाता है। इससे पौधों का विकास अच्छे से होता है, जिससे फसल भी जल्द ही तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। आइए अब जान लेते हैं चाय के पौधों की सिंचाई कैसे की जाती है। चाय के पौधों को आर्थिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर इसके पौधों की रोपाई छायादार जगह पर की गई है तो इन्हें ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। अगर बारिश के मौसम में बारिश पर्याप्त मात्रा में हो रही है तो इन्हें सामान्य सिंचाई की ज़रूरत होती है। अगर बारिश समय पर नहीं होती तो फव्वारा विधि द्वारा पौधों की सिंचाई करी जाती है। इसके अलावा अगर तापमान ज़्यादा है तो पौधों को रोज़ हल्का हल्का पानी दें और सामान्य तापमान में ज़रूरत के अनुसार ही सिंचाई करें। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं चाय की पत्तियों की तुड़ाई और पैदावार के साथ साथ इनसे कितना लाभ होता है। चाय के पौधे रोपाई के 1 साल बाद पत्तियों की कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद पत्तियों की तुड़ाई को 1 साल में 3 बार भी किया जा सकता है। इसकी पहली तुड़ाई मार्च के महीने में की जाती है। बाकी की तुड़ाई को 3 महीने के अंतराल में करना होता है। चाय की विभिन्न प्रकार की उन्नत किस्मों से प्रति हेक्टेयर 600 से 800 किलोग्राम का उत्पादन प्राप्त होता है। चाय का बाजारी भाव काफ़ी अच्छा होता है, जिससे किसान भाई चाय की 1 साल की फसल से 1.5 से 2 लाख तक की कमाई आसानी से कर सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि 1 कप पीने के फ़ायदे क्या होते हैं।
चाय में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जिनमें पॉलीफिनॉल्स, कैटेचिन और फ्लोवेनॉइड शामिल हैं। पॉलीफेनॉल्स विटामिन डी के स्तर के साथ साथ हड्डियों के खनिजीकरण को बढ़ाता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर बीमारियां दूर हो सकती हैं। ज़्यादातर लोगों में विटामिन डी की कमी होती है और चाय पीने से उन्हें फ़ायदा मिल सकता है। चाय दुनिया भर के लोगों में सबसे लोकप्रिय ड्रिंक में से एक है। अगर इसका सही तरीके से सेवन किया जाए तो ये स्वास्थ्य लाभ साबित होता है। लेकिन क्या आपने कभी चाय के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में सोचा है? तो आइए जानते हैं चाय पीने के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। अनिद्रा और बेचैनी। चाय पीने के हानिकारक प्रभावों के बारे में बात करते समय एक फैक्टर जो दिमाग में आता है वो है इसमें मौजूद कैफीन की मात्रा। एक कप चाय में आमतौर पर करीब 14 से 60 मिलीग्राम कैफीन होता है। ये हमारे शरीर को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से हमें चिंता, बेचैनी और अनिद्रा हो सकती है। एक लत बन जाना। अगर आप रोजाना 2 कप से ज़्यादा चाय का सेवन करते हैं तो ये संभावना है कि आपने ड्रिंक पर निर्भरता विकसित कर ली है। मतलब ये ड्रिंक आपकी लत बन सकती है। उस स्थिति में अगर आप अचानक चाय पीना पूरी तरह से बंद कर देते हैं या इसके सेवन को कम कर देते हैं तो आपको सिर दर्द, थकान, कम एकाग्रता शक्ति जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। डिहाइड्रेशन के कारण। ज़्यादा मात्रा में चाय पीने से डिहाइड्रेशन हो सकता है। बहुत ज़्यादा चाय का मतलब है आपके शरीर द्वारा रिक्वायर्ड कैफीन की मात्रा से ज़्यादा सेवन। इससे आपके खाने में मौजूद एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स तत्वों को ऑब्जर्व करने के लिए आपके ट्यूबेल्स की क्षमता कम हो सकती है। ये चाय पीने का एक गंभीर साइड इफ़ेक्ट है। ये साबित हो गया है कि जो लोग एक दिन में 6 से 7 कप से ज़्यादा चाय पीते हैं उन्हें कैंसर होने का खतरा उन लोगों की तुलना में ज़्यादा बढ़ जाता है जो चाय कम पीते हैं। सिर दर्द। आप इस उम्मीद के साथ एक कप चाय पीते होंगे कि आपको सिर दर्द से बहुत ज़रूरी राहत देगा। दुर्भाग्य से आपको ये आदत आपके सिर दर्द का कारण हो सकती है।